हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ फॉर पांडे जीरो के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरपीएफ परीक्षा जो 12 तारीख दूसरा महीना 2019 को हुआ था, इसका जो फर्स्ट पाली का पेपर है, इसका जीएस का पार्ट हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की प्रतिमा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। इसका निर्माण मोहनजोदड़ो में 2500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जिम कॉर्बेट पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हाईली नेशनल पार्क के रूप में किया गया था। यह पार्क भारत का सबसे पुराना पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है, तो ये हो जाएगा भ्रूण। वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है भ्रूण कहलाती है। भ्रूण प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी जो राजधानी है ये पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की। यह जेल काला पानी के नाम से भी कुख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। नाभिक खालिस्तान के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है, तो ये हो जाएगा नाभिक झिल्ली। नाभिक झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। इस केंद्रक झिल्ली या केंद्रावरण भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों के द्वारा होता है। बाहरी एवं भीतरी परतों का निर्माण प्रोटीन द्वारा तथा मध्य परत का निर्माण लिपिड या वसा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। खालिस्तान पुराने जलोढ़ों से निर्मित उत्तरी मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है, तो ये हो जाएगा बांगर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांगर मिट्टी का निर्माण पुराने जलोढ़ों द्वारा होता है। जब किसी मिट्टी में क्षार की मात्रा बढ़ जाती है तो वह बांगर कहलाती है। यह कम उपजाऊ वाली मृदा है। इस मिट्टी में कंकड़ पिंडों की उच्च सांद्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक खालिस्तान पर संशोधित करने की सलाह दी है, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष। भारत सरकार ने 1 जून 2005 के संकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग HSC की स्थापना की है। इसकी स्थापना 12 जून 2006 में रंग राजन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक 5 वर्ष पर शोधित करने की सलाह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? तो ये हो जाएगा रोजर फेडरर। रोजर फेडरर का संबंध टेनिस से है। इनका जन्म स्विट्जरलैंड में 8 अगस्त 1981 को हुआ था। इन्होंने 20 एकल ग्रैंड स्लैम जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किया? तो ये हो जाएगा 1600। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया। एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड व आयरलैंड की महारानी थी। वह ब्रिटेन के सम्राट हेनरी अष्टम की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत में पहली नगर पालिका का निर्माण 1688 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 9(1) में नगर पालिका का वर्णन है तथा इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इस संशोधन को नगर पालिका अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसे 1 जून 1993 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जिसका कार्य प्रोटीन का पाचन करना है। यह प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है जिससे प्रोटीन खून में अवशोषित होने के लिए उपलब्ध हो जाता है। यह घाव एवं जख्म को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो ये हो जाएगा मनीला में स्थित है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष मासात्सुगु आसाकावा हैं। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या 68 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 1928 में हुए बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जून 1928 में गुजरात में किया गया था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। इसका उद्देश्य प्रांतीय सरकार द्वारा किसानों के लगान में की गई वृद्धि का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी नदी वर्ड फुट डेल्टा बनाती है? तो ये हो जाएगा मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी वर्ड फुट डेल्टा बनाती है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी मंडल है। यह नदी अमेरिका के भीतर बहती है। इस नदी का उद्गम स्थान मिनीसोटा राज्य की इटास्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा है? तो ये हो जाएगा ओकून का नियम। बेरोजगारी व विकास दर के बीच के संबंध को दर्शाने वाला नियम ओकून का नियम है। इसमें बताया गया है कि यदि अर्थव्यवस्था में विकास दर 1% कम होती है तो बेरोजगारी की दर करीब 2% बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो ये हो जाएगा नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6600 किलोमीटर है। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा हम्बोल्ट धारा। पेरू महासागरीय धाराओं को हम्बोल्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रशांत महासागर के बहने वाली ठंडे जल की महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ किस समझौते के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा लखनऊ समझौता। लखनऊ अधिवेशन लखनऊ समझौता के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ था। लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तो ये हो जाएगा अवध पर कब्जा कर लिया गया। अवध राज्य पर लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर लखनऊ के रेसिडेंसी आउटरम ने अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करवा दिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ? तो ये हो जाएगा 64 लाख। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल लगभग 64 लाख रुपए व्यय हुआ तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो ये हो जाएगा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यानी इसे कैग भी बोलते हैं। भारतीय लेखा परीक्षक और विभाग का प्रमुख भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। संपीड़ित संभारिक रेखा बराबर खालिस्तान वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है। तो ये हो जाएगा दाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हीरे का अपवर्तनांक क्या है?
तो ये हो जाएगा 2.42। हीरे का अपवर्तनांक की बात करी जाए तो 2.42 होता है। बर्फ़ का अपवर्तनांक की बात करी जाए तो 1.31 होता है। पानी का अपवर्तनांक की बात करी जाए तो 1.33 होता है। शराब का अपवर्तनांक की बात करी जाए तो 1.36 होता है। तेल का अपवर्तनांक की बात करी जाए तो 1.44 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। कढ़ाई का कला यानी बन्नी का उद्भव किस राज्य में हुआ? तो ये हो जाएगा गुजरात। कढ़ाई का कला बन्नी का उद्भव गुजरात राज्य में हुआ। इसे मूलतः वीर भारत के नाम से जाना जाता है। इस शैली में डिजास को धागे की कढ़ाई से भरा जाता है। इस शैली का विस्तार राजस्थान में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी NaLCO का मुख्यालय है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में है। राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी NaLCO का मुख्यालय उड़ीसा में है। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1981 में हुई थी। नालको खान मंत्रालय के अधीन अनुसूची का एक नवरत्न केंद्रीय लोक उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है। वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा पे चलता है? तो ये हो जाएगा रेखीय गति। जिस गति के कण अथवा पिंड सीधी रेखा में चलते हैं उसे रेखीय गति कहते हैं। रेखीय गति 2 प्रकार की होती है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? तो ये हो जाएगा युवराज सिंह ने जीता। क्वेश्चन नंबर 28 है। खादर और बांगर मिट्टी का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है? तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी से। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं तथा प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। खादर मिट्टी बांगर मिट्टी से अधिक उपजाऊ होती है तथा खादर मिट्टी में कैल्शियम का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसका प्रतीक सिग्मा का चित्र आप देख लीजिए, सिग्मा है। इसका एसआई मात्रक ओम यूनिवर्स मीटर यूनिवर्स है। इसका विमीय सूत्र m यूनिवर्स L पावर -3 T की पावर 3 A की पावर 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? तो ये जैन धर्म से है। प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ का संबंध जैन धर्म से है। वह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इनका जन्म लगभग 8वीं सदी ईस्वी पूर्व में पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को वाराणसी के शासक अश्वसेन के घर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों में तत्वों का समायोजन क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आवर्त कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों का समायोजन आवर्त कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज 1869 ईस्वी में मेंडलीव ने किया था। इसमें 18 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो अस्थायी अध्यक्ष था सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। वॉलीबॉल के खेल में यदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाता है तो यह किसका संकेत है? तो ये हो जाएगा डबल फॉल्ट एंड रिप्ले का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत के बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो कहलाएगा? तो ये अनिवासी भारतीय कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मैराथन निम्न में से किससे संबंधित खेल है? तो ये हो जाएगा एथलेटिक्स से। मैराथन एथलेटिक्स से संबंधित खेल है। मैराथन एक लंबी दूरी की दौड़ प्रतियोगिता है जिसमें लोग 42.195 किलोमीटर या लगभग 26 मील
की दूरी तक दौड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है, तो ये हिमाद्री कहलाता है। हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा हिमाद्री कहलाता है। हिमालय पर्वतमाला की सबसे दक्षिणी हिस्सा शिवालिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सी एक अधातु है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अधातु है, यह विद्युत का कुचालक होता है। प्राकृतिक रूप से हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम दूसरा है, ट्राइटेरियम तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। HP ब्लावत्स्की और HS ऑलकोट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की गई, तो ये हो जाएगा थियोसोफिकल सोसाइटी। HP ब्लावत्स्की और HS ऑलकोट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संशोधन के प्रावधान को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका का संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसका विवरण अनुच्छेद 368 भाग IXX मतलब होता है 20 में दिया गया है, 20 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं, तो ये हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। है प्रसिद्ध श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर खालिस्तान के श्रीलम में स्थित है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है। सोमर साल्ट शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है, तो ये हो जाएगा डाइविंग से संबंधित है। सोमर साल्ट शब्द का संबंध डाइविंग स्प्रिंग बोर्ड से है। इस खेल में डाइविंग स्प्रिंग बोर्ड से पानी में कूदा जाता है। इसे आमतौर पर गोताखोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह खेल पहली बार वर्ष 1904 में ग्रीष्मकालिक ओलंपिक का हिस्सा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कृष्णा नदी जल विवाद में निम्न में से कौन से राज्य शामिल हैं, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी जल विद्युत विवाद जो है कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य है। कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अनुसार की गई। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की पहली प्रमुख नदी है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एकल पथ स्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था, तो ये हो जाएगा खसाबा दादा साहब जाधव। खसाबा दादा साहब जाधव ने एकल पथ स्पर्धा में भारत की ओर से पहला ओलंपिक पदक जीता था। वह एक फ्री स्टाइल पहलवान थे। इन्होंने हेलसिंकी में वर्ष 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। वर्तमान में हेडलाइन ग्रोथ रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा नियत बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है भौतिक इकाइयों अथवा मूल्य पर लगने वाला आयात कर कहलाता है, तो ये हो जाएगा टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। आधुनिक आवर्त में चांदी यानी Ag का परमाणु क्रमांक कितना है, तो ये हो जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये हो जाएगा महाधिवक्ता होता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, तो यह है दोहरा कहा जाता है। इस सिद्धांत को दोहरा दंड सिद्धांत कहते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 20 के 2 भाग में है। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्न में से कौन सी
स्वशासी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, तो ये पंचायत हो जाएगा। पंचायत स्वायत्त शासी संस्था ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है। अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आरपीएफ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए जीएस के सभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक कर देना, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।